नमस्कार मित्रों, सबको प्रणाम। JSSC CGL 2024 की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और समाप्त होने के बाद आइए एक बार कट ऑफ पर विचार कर लें। कट ऑफ जो है वो अपने अपने एनालिसिस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति क्या सोचकर कट ऑफ बनाता है और उसने क्या पाया, क्योंकि कोई भी बिना सोचे समझे कट ऑफ नहीं बनाता है। हर व्यक्ति अपने तरफ से एनालिसिस करता है। कुछ लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि उसका उतना नंबर होता है, कुछ लोगों को नापसंद आता है क्योंकि उसका उतना नंबर नहीं होता है। तो मित्रों, CGL 2024 JSSC में कट ऑफ क्या हो सकता है? तो मेरे विचार से इससे अधिक कट ऑफ नहीं होगा। और झारखंड CGL कट ऑफ को आइए देखते हैं। सबसे पहले कि कट ऑफ को तैयार करने का आधार क्या है। तो कट ऑफ को तैयार करने का सबसे पहला आधार होता है कुल स्टूडेंट की संख्या और जितने ने परीक्षा दी। आप जानते हैं कि अभी जो खबर आ रही है कि JSSC में लगभग 40% के करीब लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। बाहरी स्टेट वालों का आगमन थोड़ा कम हुआ है और लगभग 40% लोगों ने, जो झारखंड के लोग हैं वो ज़्यादा परीक्षा दिए, बाहर के लोग थोड़ा कम आए हैं। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि लगभग 60% के करीब लड़के, जो अभी खबर आ रही है कि परीक्षा दिए हैं, और लगभग 35-40% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो इस पे भी कट ऑफ का असर पर निर्भर करेगा कि कितने स्टूडेंटों ने परीक्षा दी है, और उसको भी एक आधार मानना पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन का स्तर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन का क्या स्तर होता है। क्वेश्चन कठिन भी होते हैं, क्वेश्चन आसान भी होते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट भी होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो परीक्षा हुई है CGL की 24 में, अभी जो 2 दिन परीक्षाएं हुई है JSSC की, CGL की, उसके पेपर की क्या स्थिति है। तो क्वेश्चन का जो स्तर है, मुझे लगा कि मॉडरेट टू हार्ड है। मॉडरेट टू हार्ड है इसका पेपर। जो इस बार का जो क्वेश्चन रहा है दोनों दिनों का, मुझे लगा है मॉडरेट टू हार्ड है। पिछले साल की तुलना में थोड़ी कठिन पेपर है। दूसरी बात, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें बहुत असमानता है मित्रों। लैंग्वेज के पेपर में बहुत असमानता है। लैंग्वेज में, हिंदी में जहाँ लोग कम स्कोर कर पा रहे हैं तो वे दूसरी विषयों में बहुत स्कोर करते हैं। तो मेरा एक विचार है कि भाई ऐसी समानता प्रणाली अपनाइए कि किसी को लैंग्वेज में घाटा ना हो। GS में तो सबके लिए एक ही पेपर है, बराबर पेपर है, लेकिन जो ये लैंग्वेज वाला पेपर है इसमें खासकर हिंदी इंग्लिश वालों को बहुत घाटा होता है और कुछ विषयों वालों को बहुत लाभ होता है। तो इसीलिए इस पर एक फार्मूला अपनाना चाहिए कि किसी भी विषय को हानि ना हो। और लैंग्वेज में जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश वाले का स्कोर उस स्तर पे नहीं हो पाता है जिस स्तर पे दूसरे विषयों का होता है, तो जिससे कि कट ऑफ को प्रभावित होता है, जिससे कट ऑफ प्रभावित होता है। दूसरी बात, स्टूडेंट का फीडबैक कि वो पेपर उनको कैसा लगा, उनका कितना नंबर आ रहा है, कैसा पेपर रहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्टूडेंट क्या बताते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद क्या निकल कर सामने आता है। ये भी बहुत निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है कट ऑफ। सीट की संख्या, सीट की कितनी संख्या, इसको भी कट ऑफ बनाने में दिमाग में रखा जाता है कि सीट की क्या संख्या हो सकती है। और पिछले साल की कट ऑफ से थोड़ी तुलना तो की ही जाती है कि पिछले साल की कट ऑफ की क्या स्थिति थी और इस बार के कट ऑफ की क्या स्थिति है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाया जाता है। अब मित्रों एक चीज़ देखिए, CGL 2024 फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग है, कोई समस्या नहीं है, 30% है, लाना है क्वालिफाइंग, उसमें लगभग लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी बात, कट ऑफ में आपको माइनस मार्किंग जो है इसका भी ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही कट ऑफ बन पाता है। इन सभी चीज़ों को जब ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया जाता है तभी कट ऑफ बन पाता है। तो मित्रों, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर से ही मेरिट बननी है। सेकेंड पेपर में जो लैंग्वेज है 100 प्रश्न, और थर्ड पेपर में जो सामान्य अध्ययन के जो 150 प्रश्न हैं, जिसमें आपके मैथ भी है, उसके बाद आपका GS भी है, कंप्यूटर भी है, उन सबको मिलाकर 150 प्रश्न और इसमें 100 प्रश्न, दोनों को मिलाकर ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो कट ऑफ में मित्रों सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रश्न के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ। प्रश्न के आधार पर,
ये जो कट ऑफ है ये प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है मित्रों कि जो कट ऑफ की बात है जनरल की, जनरल में मुझे लगता है कि देखिए हिंदी जैसे विषय में एक चीज़ समझ लीजिए, हिंदी जैसे विषय में लोगों का स्कोर कम है और ये एक तरह से असमानता को दर्शाता है। हिंदी जैसे विषयों में, इंग्लिश में भी, इसमें लोगों का स्कोर उस तरह से नहीं है जिस तरह से अन्य विषयों के लैंग्वेज के लड़कों ने स्कोर किया है। तो हिंदी के जो लड़के हैं, ज़्यादातर हिंदी के ही स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट प्रभावित इसी सब से होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले सिलेक्शन नहीं पाएंगे, वो भी पाएंगे, लेकिन उनका रेशियो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि लैंग्वेज पेपर में। तो इसमें जब पीएससी को एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए कि हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी हो लैंग्वेज हो, जब अलग अलग पेपर बनाते हैं तो उसके बीच का रास्ता निकाल कर एक नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए और उसके बाद ही इसमें मतलब क्वेश्चन को सही करना चाहिए, कट ऑफ जारी करना चाहिए। सभी लैंग्वेज के विषयों का एक ना एक नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जैसे लोग उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। कल ही मैंने 100 से ऊपर लड़कों से बात की तो सबका हिंदी में जो है, कुछ लोगों का तो अच्छा स्कोर है, कुछ लोग का ऐसा नहीं है, 10, 15, 20% लोग हैं जो बहुत अच्छा स्कोर किए, कुछ लोग हैं जो मीडियम में किए, कुछ लोग एकदम कम किए। वहीं दूसरे लैंग्वेज में जब मैंने बात किया है तो उनका भी स्कोर अच्छा है, उसमें भी कम करने वाले लोग हैं, उसमें भी ज़्यादा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हिंदी का जो है या इंग्लिश जैसे जो लैंग्वेज का ये सेकेंड पेपर है, इसको बराबर करने पर ध्यान देना चाहिए जब JSSC को, तभी जाकर इसका कुछ लाभ स्टूडेंट को मिल पाएगा। अब मित्रों सीधे कटअप पे आते हैं। तो ये जो कटअप की बात है ये प्रश्नों पर आधारित है। ये कटअप प्रश्नों पर आधारित है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, मैं उसके आधार पर कटअप बताने जा रहा हूँ। तो आइए मित्रों अब इस कटअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनरल में मुझे लगता है कि 77 से 78 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में, मेरे विचार से ये 80 तक भी जा सकता है। 77 से 78 जनरल में सेकेंड पेपर में, और थर्ड पेपर में मुझे लगता है कि थर्ड पेपर में 150 में लगभग 108 क्वेश्चन, मतलब कुल 185 के करीब यदि कट ऑफ आ रहा है तो आप सुरक्षित हैं। मतलब आप जनरल में, किसमें? जनरल में आप लगभग 185 पे सुरक्षित हैं। जहाँ तक फीमेल की बात है, जनरल फीमेल की, जहाँ तक जनरल फीमेल की बात है कि जनरल फीमेल, तो ये मान के चलिए कि लगभग 175 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न के आसपास यदि आप हैं, दोनों पेपर मिला के, सेकेंड प्लस थर्ड मिला के, यदि आप 175 प्रश्न के आसपास हैं तो आप सुरक्षित हैं जनरल फीमेल में। अब मित्रों ये तो जनरल फीमेल की बात हो गई। अब जो है अगला जो कैटेगरी है EWS की है। EWS में कट ऑफ क्या हो सकता है? तो EWS में जो कट ऑफ है, EWS में कट ऑफ आपका जनरल में हो गया 77 से 78 क्वेश्चन, और इसमें 108 मतलब 185 प्रश्न। कितने? 185 प्रश्न जनरल का। EWS का मुझे लगता है 72 से 74। देखिए जिनको अधिक मेरिट लग रही है वो अपना रखें, मेरिट अधिक अपना, उनका एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। हिंदी और इंग्लिश जैसे विषयों में लैंग्वेज का उतना स्कोर नहीं है, और जितना आप कह रहे थे पिछले साल की तुलना में पेपर भी इस बार टफ है। तो इसीलिए ये नहीं कि आंख मूंद के कह दिए कि हमारा इतना है 85, हमारा 90। कुछ लोगों का है, मैं ये नहीं किसी को मना, कुछ लोगों का है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये लगभग 105, मतलब लगभग 180 क्वेश्चन के करीब आप मान के चलिए, 180 क्वेश्चन प्रश्न के करीब EWS का कट ऑफ जा सकता है। अब OBC में ये लगभग 73 से 75 BC में, और एक कैटेगरी होता है EBC, पिछड़ा और अति पिछड़ा वाला। तो EBC में जो है ये 70 से 72 पहले सेकेंड पेपर में, और BC में सेकेंड पेपर में 73 से 75, और थर्ड में जो है
ये लगभग 105, मतलब आप मिला जुला के कहिए तो 180 के करीब बीसी का भी मान सकते हैं कि 180 प्रश्न, क्या क्वेश्चन, प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि 180 के करीब यदि प्रश्न है तो आप सही हैं, आप सुरक्षित हैं। बीसी ईबीसी में लगभग 177 से 78 प्रश्न जो है ईबीसी वाले सुरक्षित रहेंगे। एससी में जो सेकंड पेपर है, एससी के सेकंड पेपर में ये 68, 70 और इधर लगभग 95, तीसरे पेपर में लगभग 95, मतलब 165 तक आप एससी वाले सुरक्षित होंगे। 165 क्वेश्चन वाले, 165 प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एससी में 165 प्रश्न एससी में, और फीमेल एससी फीमेल में मुझे लगता है कि एससी फीमेल में ये कट ऑफ लगभग 155 रहेगा। क्वेश्चन, प्रश्न, ये क्या है, ये प्रश्न है, लगभग प्रश्न रहेगा। और उसके बाद अब जो मित्रों हैं एसटी वर्ग का चलेंगे तो एसटी में सेकंड पेपर में लगभग 65 और थर्ड पेपर में लगभग 90, मतलब एससी में एसटी वर्ग में, मतलब एसटी वर्ग में लगभग 155 प्रश्न और फीमेल में 145 प्रश्न एसटी में, एसटी फीमेल में कितना, 145 प्रश्न। तो यही के करीब कट ऑफ रहने की उम्मीद है मित्रों, और यही कट ऑफ रहेगा भी, आप देखिएगा इसी के आसपास ये कट ऑफ रहने की संभावना है और इसी के आसपास ये कट ऑफ रहेगा। मतलब जनरल में यदि आप जाएंगे तो जनरल मेल में आप 185 के करीब, और फीमेल में कितना, देखिए मैंने बताया है फीमेल में कितना, फीमेल में जो है आपको इससे मतलब 5 प्रश्न कम रख लीजिए फीमेल में कट ऑफ को, फीमेल में कितना, 5 प्रश्न को 180 के करीब फीमेल में। ईडब्ल्यूएस में जो है मेल में लगभग 180 के करीब और फीमेल में लगभग 175 के करीब रख लीजिए। बीसी में और ईबीसी में मैंने बताया था, ईबीसी में कितने प्रश्न, देखिए ईबीसी में मैंने बताया है, ईबीसी में जो है लगभग 177 और बीसी में 180। तो बीसी में कितने, बीसी में मेल में लगभग 180 बीसी में, और फीमेल में कितना, फीमेल में लगभग 170। ये प्रश्न रहना चाहिए, क्वेश्चन प्रश्न रहना चाहिए। और ईबीसी में कितना रहना चाहिए, ईबीसी में मेल में कितना रहना चाहिए, फीमेल में, तो मेल में जो है आप देखिए यहाँ कट ऑफ मैंने लिखा भी है, मेल में जो है 177, कितना कट ऑफ, मेल में 177 और फीमेल में 170 के करीब प्रश्न रहना चाहिए। क्या प्रश्न, प्रश्न रहना चाहिए ईबीसी में। और एससी में लगभग 165 मेल में, 165 मेल में लगभग प्रश्न कितना, 165 मेल में, और फीमेल में कितना रहना चाहिए मित्रों, फीमेल में यदि आप बात करेंगे एससी वर्ग में तो एससी फीमेल में लगभग 155 के करीब प्रश्न रहना चाहिए। और एसटी में कितना रहना चाहिए, एसटी में मेल में आप कितना प्रश्न करेंगे, देखिए मैंने यहाँ कट ऑफ बताया है, एसटी में कुल 165 प्रश्न जो है वो मेल में रहना चाहिए एसटी में, और 160 प्रश्न कुल एसटी में रहना चाहिए, और फीमेल में ये 142 के करीब, 145 के करीब रहना चाहिए। यही कट ऑफ मुझे लग रहा है कि आपका इस बार जेएसएससी में रहने वाला है। ये मेरा अपना आकलन है, कुछ लोगों को इसमें अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। बाकी जो हाई स्कोर वाले
लोग हैं, अच्छी बात है। जो कह रहे हैं कि मेरा 85 या 90 अलग बात है। जो कह रहे हैं कि मेरा जीएस में 130 है, हो सकते हैं 2-4-10 लोग ऐसा हो, लेकिन सभी लोग नहीं है मित्रों। तो यही कट ऑफ करीब रहने की आपको उम्मीद है इस बार के CGL में, SSC CGL में, JSSC CGL में, JSSC CGL में। तो यही कट ऑफ रहेगा, आप लोग इसे देख सकते हैं।